हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल भाषा माधुरी की पुस्तक। ये हिंदी की पुस्तक है, कक्षा 3 का पाठ 6। पाठ का नाम है घमंडी मक्खी। आज हम लोग घमंडी मक्खी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, सुंदरवन में एक शेर रहता था। एक दिन की बात है, सुंदर नमक एक जंगल है जिसका नाम है सुंदरवन। वहाँ पर एक शेर रहता था। सुंदरवन बहुत सुंदर था। जो सुंदरवन है वो बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। वहाँ पर क्या थे? चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। और जो शेर है वो क्या कर रहा था? पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो शेर आराम कर रहा था, सो रहा था। अभी उसको जैसे ही नींद आई थी कि उसको भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद जो है वो खुल गई। उसने इधर देखा, उधर देखा। फिर वो क्या किया? इधर देखा, उधर देखा, एक बार बाएं देखा, फिर दाएं देखा। फिर उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। तो क्या हुआ? उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। फिर वो क्या करता है? देखता है कि आसपास कोई नहीं है, तो फिर वह सोने की कोशिश करता है। उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो फिर सोने की कोशिश कर रहा था तो फिर क्या हुआ? फिर उसे भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वह गुस्से में इधर उधर देखने लगा। फिर वो क्या हो गया? वो गुस्सा हो गया। जब उधर उधर देख रहे, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर से उसको फिर भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो फिर वो क्या हुआ? वो गुस्सा हो गया। फिर वह गुस्सा से क्या हो गया? इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। फिर क्या हुआ कि उसकी नज़र एक मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी क्या कर रही थी? शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया था। और जो मक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ बार बार भिनभिना रही थी और शेर को नींद आ रहा था, इसीलिए वो शेर मक्खी की आवाज़ से वो परेशान हो गया था। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से। फिर उसने मक्खी को क्या कहता है? जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। यहाँ से जाओ और मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा। फिर देखिए मक्खी उसको क्या कहती है? मेरे साथ खेलो ना। मक्खी उसको बोल रही है कि मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। उसको मक्खी बोल रही है कि मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। फिर शेर क्या करता है? उसको खेलने से मना कर देता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है। फिर शेर उसको बोलता है कि यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ और तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। शेर की बात सुनकर क्या हुआ? मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? फिर वह बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा। फिर शेर बोलता है, इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा, जाओ यहाँ से। फिर शेर बोलता है, जाओ यहाँ से। वह फिर से बोली। फिर से मक्खी बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? यह सुनकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। और यह सुनकर मक्खी क्या की? शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए एक पंजा मारा। फिर शेर ने क्या किया? मक्खी को मारने के लिए एक पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। फिर मक्खी क्या की? झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी जैसे ही पंजा मारा शेर ने अपने गाल पर, मक्खी तो झट से उड़ गई और शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। फिर मक्खी क्या की? उसको शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर की नाक पर बैठती।
वह क्या कर रही थी, मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती तो कभी वह शेर की नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते क्या हुआ, थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। और मक्खी को मारने के चक्कर में यहाँ वहाँ पंजा मारकर वो अपने आप को ही घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं थक गया हूँ। फिर शेर ने कहा मक्खी से कि अब मैं थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। फिर मक्खी को क्या लगा कि शेर उससे हार गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई और वह इसी घमंड में क्या की, आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। फिर वह आगे बढ़ रही थी तो सामने से देखी कि उधर से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है? फिर हाथी ने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो। मक्खी ने जवाब दिया। फिर मक्खी ने जवाब दिया, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ। फिर मक्खी बोल रही, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। वो बोल रही है कि पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। हाथी मन ही मन हंसा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। फिर जो ये है हाथी है, उसने मन ही मन हंसा और अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वह बोला, हाँ तुम सबसे ताकतवर हो। और बोलता कि हाँ तुम सबसे ताकतवर हो। अब तो मक्खी को घमंड और बढ़ गया। अब क्या हुआ कि मक्खी को जो घमंड था वो और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। और वह क्या करने लगी, रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे, सभी जानवर उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई। फिर मक्खी जंगल में और आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली और अब उसे एक लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। वो फिर लोमड़ी से भी बोल रही है, क्या बोल रही है कि शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। और मक्खी की बात सुनकर क्या हुआ, लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। फिर लोमड़ी ने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। फिर लोमड़ी क्या बोल रही है, पता है वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। और लोमड़ी ने कहा कि जो मकड़ी है वो कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। और यह सुनकर मक्खी क्या हुई, आग बबूला हो गई। आग बबूला मतलब बहुत गुस्सा हो गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने? फिर वो बोल रही, ऐसा कहा मकड़ी ने? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसाल कर रख दूंगी। फिर बोल रही है, उस मकड़ी की इतनी हिम्मत, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मकड़ी ने आओ देखा ना ताओ मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। फिर लोमड़ी क्या बोलते हैं, मक्खी ने वो गुस्सा से पूरा एकदम कुछ देखी समझी नहीं और पूरा क्या की, मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। लेकिन मक्खी तो कैसे वो मकड़ी के जाल में वो फंस गई। उसने जाल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। फिर वह जाल से निकालने का बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। और कोशिश करते करते क्या हुआ कि मक्खी बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। और मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही और मक्खी जो है वो बार बार वो जाल से बाहर निकालने की कोशिश करती रही।
क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? आप लोग सोच के बताइए कि क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? चलिए अभी हम लोग इसका अभ्यास कर लेते हैं। कहानी में से शेर को गुस्सा क्यों आ गया? मैं यहाँ पे लिखी हूँ, इसका उत्तर देख लीजिए। क्योंकि मक्खी शेर को परेशान कर रही थी। मक्खी ने हाथी से क्या कहा? मक्खी ने हाथी से कहा कि मैं ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। मक्खी में घमंड क्यों आ गया? क्योंकि मक्खी को लगा कि उसने शेर को हरा दिया है, इसीलिए घमंड आ गया। अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ? अंत में मक्खी मकड़ी की जाल में फंस गई। ठीक है बच्चों, यहीं पे हम लोग का अभ्यास कहानी में से का चारों प्रश्न खत्म हो जाते हैं। 5 नंबर देखेंगे। सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा कीजिए। शेर डैश खाली स्थान के नीचे सो रहा था, तो क्या हो जाएगा? छतरी, गुफा या पेड़? तो शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, तो पेड़ हो जाएगा। खा नंबर देखिए। मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे खाली स्थान हैं, बड़े डरते या नाराज? तो हो जाएगा डरते। मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, तो हो जाएगा डरते। गा नंबर देखिए। मक्खी खाली स्थान के जाले में फंस गई। किसके जाले में फंस गई? मकड़ी, मछुआरे या लोमड़ी? तो हो जाएगा मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।